बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा कलील में जो है वो फ़र्मों के तवाज़ुन के मुतालिक है। स्टूडेंट्स, हमने मुकम्मल मुकाबले की तमाम जो सूरत हाल या उसकी जो शराइत हैं उसका चैप्टर के स्टार्ट में तफसील से जायज़ा लिया। जो शय की इकाइयाँ हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, यानी होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। और इसके अलावा हमने बायर्स और सेलर्स के बारे में देखा कि वो लार्ज नंबर्स में होने चाहिए और कारोबार में जो फर्में हैं वो फ्रीली एंटर और एग्ज़िट हो सकें। इसके अलावा आपने इस चैप्टर के स्टार्ट में ये भी देखा कि आमलीन पैदाइश की इकाइयों को ज़रूरत के मुताबिक जो है वो बढ़ाया या कम किया जा सकता है। इसी तरह बायर्स या सेलर्स को मंडी की मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपने जो नेक्स्ट उसमें टॉपिक था उसमें ये भी देखा कि इंडिविजुअल या कोई भी फर्म जो है वो शय की कीमत को मुतासिर नहीं कर सकती और पूरी मार्केट में शय की एक ही कीमत मुतय्यन होती है। तो यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, औसत हासिल और मुख्ततिम हासिल बराबर होते हैं। यानी मुकम्मल मुकाबले की सूरत में फ़र्म का एवरेज रेवेन्यू, औसत हासिल, प्राइस यानी कीमत और मार्जिनल रेवेन्यू मुख्ततिम हासिल का ख़त जो है वो मुश्तरक होता है। ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में जो है वो सारी इंफॉर्मेशन मुकम्मल मुकाबले की हमने पढ़ी है। नेक्स्ट हम जो है वो अरसा कलील में जो है वो यानी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो है वो इंक्रीज डिमांड को मीट करने के लिए ना तो एग्जिस्टिंग प्लांट को एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, इसमें कोई न्यू प्लांट जो है वो भी नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ आउटपुट को एडजस्ट कर सकते हैं। यानी अगर डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है तो इंक्रीज डिमांड को पूरा करने के लिए, बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए प्लांट को हम ज़्यादा तो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ज़्यादा तो चला सकते हैं ताकि इंक्रीज डिमांड को हम मीट कर सकें, लेकिन हम कोई नया प्लांट जो है वो नहीं लगा सकते। तो कोई भी फर्म जो है वो अरसा कलील या शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर जो है वो कोई नई फर्म जो है वो एंटर नहीं हो सकती और ना ही कोई इस अरसे में शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर एग्ज़िट हो सकती है। तो कंक्लूजन ये है कि फ़र्मों के हालात जो हैं इनमें फ़र्क पाया जाता है। सिर्फ इसलिए ऐसा हो सकता है या तो ऑर्गेनाइज़र ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो या ज़्यादा ट्रेंड और एजुकेटेड हो, और कोई कम मुनाफा कमाता है क्योंकि इसके पास जो है वो एक्सपीरियंस या नॉलेज की कमी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, मुकम्मल मुकाबले में फ़र्मों के जो प्रॉफिट्स हैं उनमें मुख्तलिफ हालात के तहत जो है वो तब्दीली हो सकती है। तो इसीलिए हम मुकम्मल मुकाबले में अरसे कलील के अंदर फ़र्म के तवाज़ुन की जो है वो 4 मुख्तलिफ सूरतें जो हैं उनका जायज़ा लेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो गैर मामूली मुनाफा है, यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या इसको हम एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मामूली मुनाफा या नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड वन है मामूली नुकसान, ए लिटल लॉस जो है उसकी कंडीशन होगी। और फोर्थ वन है जब आपका कारखाना जो है वो बंद हो जाए उसकी सूरत हाल, यानी क्लोजिंग डाउन पॉइंट। तो सबसे पहले जो है हम फर्स्ट वन पॉइंट को देखते हैं कि गैर मामूली मुनाफा या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो किस तरह एक फर्म जो है वो कलील अरसे के अंदर हासिल करती है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम जो है वो नज़र आ रहा है। इसके अंदर जो है वो फर्म जो है वो किस तरह सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कमाती है। सबसे पहले ओ एक्स पर जो है वो क्वांटिटी शो की गई है और ओ वाई पर जो है वो कॉस्ट और रेवेन्यू है। इसके साथ साथ परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो अभी पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ कि जो प्राइस है, एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू है, ये इक्वल होते हैं। यहाँ भी आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा होगा कि ये इक्वल है और फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। कब होगी? जब एमसी जो है वो कट करेगा एमआर को नीचे से। यहाँ पिक्चर में भी एमसी कर्व जो है वो एमआर पॉइंट को नीचे से कट कर रहा है, यानी फर्म जो है वो क्यू क्वांटिटी जो है उस पर डिसाइड कर रही है। तो एवरेज कॉस्ट जो है वो ई पॉइंट को नीचे से कट कर रही है। तो हम जो कंक्लूजन जो है वो कर सकते हैं वो ये है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो ई है हमारा फर्स्ट वन, एंड सेकंड वन जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो हमारी ओ क्यू है, यानी पी ई। और थर्ड पॉइंट हम
कह सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि इक्विलिब्रियम प्राइस हमारी OP है यानी EQ, टोटल रेवेन्यू हमारा OPEQ है। तो अब इस केस में जो है वो प्रॉफिट क्या है या लॉस क्या है, तो ये अब हम इसके बारे में डिसाइड करते हैं कि किस तरह हम इसको देखेंगे। इस केस में एवरेज कॉस्ट जो है वो कम है एवरेज रेवेन्यू से, तो एवरेज कॉस्ट जो है वो हमारी यू शेप की होती है। यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर है एवरेज कॉस्ट से। तो आप यहाँ पर यूनिट प्रॉफिट देखें, EF है पर यूनिट प्रॉफिट, और जो टोटल प्रॉफिट है वो है FEPB। तो एवरेज कॉस्ट जो है वो बराबर है FQ के, और जो टोटल कॉस्ट है वो OBFQ है। तो इसका मतलब है कि जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से हम अपनी टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, यानी कुल हासिल में से कुल लागत को माइनस करेंगे तो हमारा जो है वो प्रॉफिट बच जाएगा। यहाँ पर जो हमारी कुल लागत है डायग्राम के अंदर स्टूडेंट्स देखिएगा OQFB, ये हमारी कुल लागत है, और जो OQEP जो है वो हमारा कुल हासिल है। जब हम कुल लागत में से कुल हासिल को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट बच जाएगा, जो कि इक्वल होगा PBFE के। तो जहाँ से हमारा जो है वो कॉस्ट कर्व गुजर रहा है, यहाँ पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा जो कॉस्ट कर्व है वो नीचे रह गया है, जो कि टोटल एरिया कॉस्ट का कवर कर रहा है वो हमारा बिल्कुल नीचे है, और जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है वो ऊपर है। तो इसका मतलब है यहाँ पर फर्म जो है वो गैर मामूली मुनाफा कमा रही है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा, इसकी आगे जो भी वजाहत है वो सारी मैंने आपको कर दी है, उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड वन पॉइंट होगा, अब मामूली मुनाफे की सूरत में फर्म का तवाज़ुन, यानी नॉर्मल प्रॉफिट या मिनिमम प्रॉफिट जो है वो फर्म किस तरह अर्न करती है। यहाँ पर आपको जो एवरेज कॉस्ट है और जो एवरेज रेवेन्यू है वो इक्वल नज़र आ रहा है डायग्राम के अंदर, यानी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, यानी कुल हासिल और कुल जो है वो लागत हमारे बराबर हैं। डायग्राम के अंदर देखें MC MR को इसी तरह कट कर रहा है, जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं नीचे से, जिस तरह पिछली डायग्राम में था कि MC जो है वो नीचे से कट कर रहा है MR पॉइंट को। इस तरह फर्म जो है वो प्रॉफिट कमा रही है। यहाँ पर इस केस में देखिएगा एवरेज रेवेन्यू बराबर है एवरेज कॉस्ट के, जो कि OPEQ है, और इसी तरह से जो रेवेन्यू है वो भी OPEQ है, यानी बराबर हैं एवरेज रेवेन्यू भी एवरेज कॉस्ट भी। एवरेज रेवेन्यू EQ है और एवरेज कॉस्ट भी EQ है। तो इसका मतलब है कि फर्म यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, या कह सकते हैं कि ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो इस केस के अंदर हमारा एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू बराबर हैं, और जो AC है वो E पॉइंट पर कट कर रहा है, यानी फर्म इक्विलिब्रियम में है लेकिन जो है वो प्रॉफिट नहीं कमा रही, यानी नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो ले रही है। इस पॉइंट में हमारी कॉस्ट भी पूरी हो रही है E पॉइंट पर, और हमारे रेवेन्यूज़ भी बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। इसके अंदर हमने पहली दो सूरतें कलील अरसे के अंदर फ़र्म के जो मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा कलील में तवाज़ुन की जो दो सूरतें थीं उनका जायज़ा लिया। अल्लाह हाफिज़।